deployed at an angle of 30 degree with horizontal hit the target 3√3 किलोमीटर अवे। इस लाइन का मतलब बता दूं, अगर हम लोग किसी बुलेट को कितने एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे शूट करते हैं तो वो कितना दूर जा सकती है बताओ, है बेटे 3√3 किलोमीटर तक जा सकती है। ये पहली लाइन का मतलब क्लियर हो गया। आगे पढ़ो। कैन वी हिट, अब पूछा गया हमारे से, कैन वी हिट ए टारगेट एट ए डिस्टेंस 6√2 किलोमीटर बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या मतलब कि भाई अब बेटे अगली बात क्या बोल दी उन्होंने, यहां से हमने इसको थ्रो करना है बॉडी को और यहां पर एक टारगेट है और टारगेट कितना दूर पड़ा हुआ है यहां से 6√2 किलोमीटर पे टारगेट पड़ा हुआ है। क्या आप इस एंगल को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि ये इसको कर जाए हिट, ये पूछा गया हमारे से। ठीक है जी। तो क्वेश्चन बात कर रहा है रेंज की। किसकी बात कर रहा है? रेंज की। तो पहले काम करते हैं, मुझे आप बताओ कि मैं मैक्सिमम रेंज कितनी निकाल सकता हूं यहां से। पहले मुझे बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या है, बताओ रेंज का फॉर्मूला बताओ। यू स्क्वायर बोलो साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला हमारे पास रेंज का है कि नहीं है। मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ यार मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, मैं पूछूं कि मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या पुट करते थे, याद है कुछ? नहीं, एंगल क्या पुट करते थे मैक्सिमम रेंज के लिए? 45 डिग्री बेटे, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 45 पे थ्रो कर दो वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है ना जी। अब इस 45 को आप यहां पुट करो, आप यहां पे बताओ कितना आता है, कितना आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा माने 90 डिग्री अपॉन में कितना आ गया बेटे जी आ गया। अरे बात समझ रहे हो ना। तो यहां से मैंने पूछा आर मैक्स कितनी आई, तो आर मैक्स यहां से आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी, साइन 90 तो 1 हो गया। लो देखो बेटे क्या करा मैंने, लग गया पता। मैंने बेटे भी ये दोनों बातें आपने लिखनी है, ये चलेगा यहाँ पे क्वेश्चन में, कि मैंने पहले पता कर लिया कि अगर मैं इसको 45 के ऊपर गिरूं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो मेरे को आंसर कितना मिल गया यू स्क्वायर अपॉन, लेकिन मैं यहाँ से पता नहीं कर सकता कि यू स्क्वायर अपॉन जी कितना है, क्योंकि मेरे को तो वैल्यू चाहिए यहाँ पर 6 में 7 में 5 में, मुझे वैल्यू भी तो चाहिए ना। अब बेटे ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ लगा दो क्वेश्चन मार्क, इसके वो निकाल लूंगा मैं इधर से। ठीक है, तो बताओ यहां पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है रेंज, क्या दे रखी है, और एंगल भी दे रखा है। तो दोबारा आप यहां पर लगाओ फॉर्मूला रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में लगा लो जी, और यहां से मुझे बताओ यू स्क्वायर अपॉन जी कितना आता है, करो सोल्व। देखना बेटे जरा, आर कितनी है, आर कितनी है 3√3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, यहां थीटा कितना है 30, 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो बेटे बनेगा साइन 60 डिग्री अपॉन में कितना आएगा जी। आगे बढ़ते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी तो लिखा ही था यहाँ पे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। कुछ कटिंग हो रही है यहाँ से, √3 से √3 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 ले जो ऊपर मल्टीप्लाई में, तो बेटे यू स्क्वायर अपॉन जी कितना बन गया 6 किलोमीटर आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। समझ गए। तो ये मैंने कहाँ से निकाला, मेरे को क्वेश्चन में गिवन था 30 डिग्री के ऊपर, यू स्क्वायर अपॉन जी मैंने निकाल दिया, 6 आंसर आया। अब इधर देखना यार, ये 6 यहाँ ले आओ बेटे, पर बार में उतारना, 6 यहाँ ले आओ, 6 किलोमीटर यहाँ आ गया यार। मैक्सिमम रेंज तो 6 आ गई, मैक्सिमम रेंज कितनी आ गई कि अगर मैं इसको 45 डिग्री पे भी गिरता हूं बॉडी को तो वो तो यार 6 किलोमीटर तक जा रही है, वो तो सिर्फ 6 तक जा रही है, तो 6√2 तो और आगे हो गया। तो क्या टारगेट कभी हिट होगा? नहीं होगा। आंसर लिख लो, द टारगेट विल नेवर बी हिट। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉल थ्रोन विद वेलोसिटी
विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ ऑडिटोरियम ऑफ हाइट इतना, मतलब ये कोई हमें गिवन है ऑडिटोरियम, कोई हमें गिवन है ऑडिटोरियम, ये हमें गिवन है ऑडिटोरियम, कुछ ऐसा दिख रहा है। यहां से क्या करा बेटे बताओ मुझे, एक बोल दो, एक बॉल को थ्रो किया यू से, यू कितना 20√2, ठीक है जी। चलो आगे, बोला गया है कि जब इसको हिट किया ना हमने, तो इसने ऑडिटोरियम की सीलिंग छत को हिट नहीं किया, पर ये मान लो यार कि उसके पास से तो जा ही रही है, उसके पास से तो जा ही रही है, ठीक है। अच्छा, इतना पास से जा रही है कि मैं इसकी हाइट को वही मान लूंगा जो ऑडिटोरियम की हाइट है। कितनी हाइट है भाई 20 मीटर, तो h इज इक्वल टू 20 मीटर हमें लग गया पता। यहां से मेरी बातें समझ आ रही है? बड़े डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन खुद बोलता है कि सर क्या करना पड़ेगा। दोबारा बोलता हूं, ऑडिटोरियम की हाइट कितनी है 20, तो तुम ये ना बोलना कि 19 मान लो 18 मान लो, क्यों मान लो भाई, ऑडिटोरियम की हाइट को टच ही तो नहीं किया, क्या था 19.9 हो, तो मैं 20 भी तो मान सकता हूं, तो मैंने h मान ली 20, u आपके सामने। अच्छा जी, क्या पूछा, क्या निकालना बताओ, डिस्टेंस का मतलब है, अरे यार रेंज निकालनी है, कितना दूर जा रही है, रेंज पूछिए बेटे आपसे, रेंज पूछी है। रेंज का फॉर्मूला बताओ जरा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, सही है जी, मेरे को मालूम है 10 है, अच्छा यू पता है 20√2, क्या नहीं पता, थीटा, सही कहा, ये नहीं पता भाई, अब पता करो। इसे पता करने के लिए डायग्राम में दोबारा पहुंचो, थीटा मुझे पता करना है क्वेश्चन मार्क। अब देखो ध्यान से, बताना मैं किसका यूज करूंगा, बताओ मुझे क्या पता है, और बिल्कुल सही हाइट पता है, हाइट 20 है, तो एक काम कर लो यार, हाइट का लगा लो फॉर्मूला, बताओ क्या फॉर्मूला हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है कि नहीं। यहां से बेटे जी एंगल निकलेगा, एंगल यहां पुट होगा, आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, करो। h कितनी है लिख दो, u कितना है 20√2 है, तो 20√2, एक बार और 20√2, 2 बार लिख दिया मैंने, इंटू साइन स्केयर थीटा अपॉन में आ जाओ 2 × 10 कर दूं, चलो कटिंग करो, एक जीरो पे एक जीरो, एक 2 पे 2, इस 20 पे ये 20 गया, क्या बच गया, √2 बच गया इधर, √2 बच गया इधर, 2 बच गया, इस 2 को ले जाओ उधर 1/2, अरे माइनस नहीं, 2 मल्टीप्लाई में ना डिवाइड तो होगा, साइन स्क्वायर आ गया 1/2, अगर साइन स्क्वायर 1/2 आ गया तो बताओ साइन कितना आया 1/√2 आया, 1/√2 माने साइन 45 डिग्री, साइन पे करो साइन कैंसिल आउट, थीटा आ गया 45 डिग्री। अभी तुम इसको आर में नहीं रख सकते, इधर देखो भाई आर निकालना है, यू स्क्वायर का मतलब 20√2, एक बार और लिख दो 20√2 इंटू साइन, अरुण साइन 2 × 45 है ना, तो साइन 90 बनाना बेटे, तो साइन 90 वैल्यू पुट करेगा या 90 पुट करेगा, आर में
2 नहीं आएगा, ये लो करो कटिंग, 0 किसे काट दो बस, 2 2 जा 4, रूट इंटू रूट 2 80 मीटर, ठीक है हो रहा। हाँ जी, वन बॉडी थ्रोन एट एन एंगल थीटा, एक बॉडी को तो थीटा एंगल पे गिरेंगे, चलो गिर दो, कुछ यहां गिरेगी जाकर के, ऐसे होगा ना, ठीक है सही है। उसके बाद आ जाओ, अनदर सिमिलर बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा लेकिन विद वर्टिकल, मतलब कि दोबारा दूसरी बॉडी को गिरा गया लेकिन इस बार थीटा यहां से है, वर्टिकल के साथ है। बोलो भाई किसी साथ है। अब क्या हुआ, सेम पॉइंट से गिरा गया, वेलोसिटी रखी 40, दोनों की वेलोसिटी 40 है भाई, दोनों की वेलोसिटी 40 है, सेम पॉइंट से गिरा गया, देन फर्क क्या आया, फर्क पढ़ो। सेकेंड बॉडी रीच 50 मीटर हाई देन फर्स्ट बॉडी, दूसरी बॉडी जब गिर के आई बेटे जी तो ये कुछ पहली वाली से 50 मीटर ज्यादा थी। अगर मैंने पहली वाली को h मान लिया तो बताओ सेकंड वाली को क्या मानूंगा, h प्लस 50, सही है। पहली वाली को क्या मान लिया हमने, h, सेकंड कितनी होगी h प्लस 50, उनकी हाइट निकालनी है, जी रखा 10, समझ गए। दो यहां पर बॉडीज हैं, दोनों की बनेगी इक्वेशंस अलग अलग, दोनों को सोल्व करके आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलो साथ साथ करना मेरे, मुझे बताओ इसको मैंने 1 डाल दिया, बताओ जी इसकी क्वेश्चन क्या आएगी। h पहले लिख लो फॉर फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी के लिए h इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला, h इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन लो 2g, यही है ना। नंबर डाल दो 1, अभी सोल्व मत करना ना, वैल्यू रखनी है अभी, छोड़ी रखो शांति। सेकंड बॉडी पे आ जाओ, सेकंड बॉडी के लिए क्या लिखेंगे, एक बार तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। h प्लस, शाबाश, चलो आगे बढ़ो, बाकी सेम लिखो। हाँ, यू स्केयर अपॉन 2g, सही है, कर लेते ना भाई, गलत है। सोचो क्या गलती, बस ये बताओ गलती क्या, गलती मैं पकड़ूं, बताऊंगा मैं, गलती ढूंढो कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन में पार्सन ट्राई करिए, लेकिन मेरी बात सुनो सारे बच्चे, ऊपर देखो बेटे, देखना जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना बेटे, वो सारे सारे फॉर्मूले आते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, क्या नहीं। पर यार यहां तो सेकंड इक्वेशन बोल दी इसने वर्टिकल के साथ, तो तुम्हें ये वाला एंगल नहीं चाहिए। अगर तुमने ये इक्वेशन लगानी है ना तो बेटे एंगल चाहिए ये वाला, तो बताओ ये एंगल है कितना। यार ये पूरा एंगल 90 था ना, अगर ये थीटा था तो क्या बाकी 90 माइनस थीटा नहीं है बेटे, फिर यहां पर आ जाओ, यहां पर लिखा जाएगा भाई साइन 90 माइनस थीटा। अब डालो नंबर 2 इसको, यहां भी नंबर 2 में डालो, रुक जो भी, एक काम और कर देता हूं मैं, एक काम और कर लेते बेटे,
साइन 90 माइनस थीटा एक आइडेंटिटी होती है, वो तुमने पढ़ी थी 10th क्लास में। साइन 90 माइनस थीटा क्या पारस? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटे? तो आप एक काम करो, इसको लिखो h प्लस 50 इज इक्वल टू यू स्केयर कोस स्केयर थीटा। कोस स्केयर पर लगाओ ना बेटे, अपॉन में क्या आएगा 2g। इसको नंबर डालो 2। मेरे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, अब मेरे पास सिर्फ सोल्व करना है, आई विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो एक बात और बता दो, सोल्व करने के लिए मैं इन दोनों को क्या करूंगा? इन दोनों को सोल्व करना है, कैसे करूं? h निकालना है। चलो मैं तुम्हें, लो सुनो, ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। हिंट सुन लो, लेफ्ट की रकम लेफ्ट में ऐड करना और राइट की रकम राइट में करना ऐड। इधर देखो बेटे, h प्लस 50, ये तो होगी लेफ्ट साइड। राइट साइड पे आ जाओ, गौर करो जरा, u स्क्वायर अपॉन 2g क्या मैं कॉमन निकाल दूं? u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन निकाल दूं राइट साइड में से। क्या क्या बच गया? यहां तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां देखो बेटे कोस स्क्वायर थीटा, यहां बच गया कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो ध्यान से, सही है? ये एक आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। अब तो हो जाएगा आगे यार, 2h प्लस 50 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। करो बेटे h निकाल लो। हाँ, h कितना आ गया 15। ये था फर्स्ट बॉडी का आंसर। सेकंड बॉडी पहले वाली से 50 मीटर ऊपर जा रही थी, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, अ बॉल इज किक एट एन एंगल 30 विद वर्टिकल, ये 30 डिग्री। पर हम क्वेश्चन कभी 30 से तो निकालते नहीं है, वर्टिकल से तो हम क्वेश्चन निकालते नहीं, सॉरी 30 नहीं, वर्टिकल से हम क्वेश्चन नहीं निकालते। हम एंगल कौन सा लेते हैं? हॉरिजॉन्टल का एंगल लेते हैं। एंगल लेते हैं हॉरिजॉन्टल का, 60 आ गया। एंगल तो पहले 30 है ही नहीं, 30 तो वर्टिकल के साथ था। हमारे सारे फॉर्मूले तो हॉरिजॉन्टल से डिराइव हो रखे हैं, तो मेरा एंगल तो यहाँ बैठा 60। आगे बढ़ूँ, देखो जी, फिर सुनो आगे। अरे इधर देखो बेटे गर्ल्स, इसको बुला। अभी एक चीज़ और बतानी मैंने, ऊपर देखो बेटे, फर्स्ट लाइन होगी मेरी। फिर क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 20। अगर ये u था तो u के दो हिस्से रिजोल्व कर दो। इसको बुलाइए, इसका नाम क्या होता था? u cos थीटा। इसका नाम क्या होता था? तो बेटे जी आपको जो दे रखा है ना ये 20, ये 20 u नहीं था, ये था u cos थीटा इज इक्वल टू 20 था। ये यहां से u निकालना था, तो 20 अपॉन कोस थीटा आना था। यहां पर आप वैल्यू पुट करो कोस थीटा की, थीटा इज 60 डिग्री, कोस 60 वैल्यू बताओ 1/2, 2 गया ऊपर, तो बेटे जी u यहां पर 40 आना था। अब आगे आसान है, हाइट निकाल दो, रेंज निकाल दो, इसका मुझे आंसर बोल दो बस।